हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम बात करेंगे कि चीन को मिला हांगकांग पर अपनी मनमानी करने का अधिकार। चीन ने एक कंट्रोवर्शियल नेशनल सिक्योरिटी लॉ को पारित किया हांगकांग में, और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि हांगकांग का पुराना इतिहास क्या रहा है। ठीक है, कि कब और कैसे चीन ने हांगकांग हांगकांग पर कब्जा किया। ठीक है, और उससे चीन के कब्जे से पहले हांगकांग पर किस और गवर्नमेंट का या किस और हुकूमत का शासन हुआ करता था। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली यूपीएससी और पीसीएस के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इसे ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अफीम युद्ध में चीन ने गंवाया हांगकांग को। ठीक है, चीन और हांगकांग के बीच के विवाद 1841 में जब अफीम युद्ध में चीन ने गंवाया हांगकांग। चीन और हांगकांग के बीच के विवाद 1841 में जब ओपियम वॉर यानी कि अफीम युद्ध हुआ था। ठीक है, तो 1841 में जब अफीम युद्ध हुआ था, जिसको इनने ओपियम वॉर का नाम दिया था, तो उसमें चीन ने हांगकांग को चीन हांगकांग को हार चुका था। यानी कि पहले चीन का हांगकांग पर कब्जा था, उसके बाद चीन ने हांगकांग को हारा और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चला गया। ब्रिटिश ने यानी कि अंग्रेजों ने उस पर हुकूमत करी, और उसके बाद ठीक है वापस से हांगकांग चीन के कब्जे में आ गया। ठीक है, दरअसल चीन के पास बेचने के लिए रेशम, चाय और सेरेमिक प्रोडक्ट जैसी बहुत सारी चीजें थी, लेकिन पश्चिमी देशों से इंपोर्ट में उसकी दिलचस्पी नहीं थी, और वह अपने उत्पादों का भुगतान में भी चांदी में लेता था। ठीक है, ऐसे में ब्रिटेन जैसे देशों को व्यापार में घाटा होने लगा, और इस घाटे को पाटने के लिए ब्रिटेन ने ड्रग्स का सहारा लिया। उस समय भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा था। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में खूब सारा अफीम उगाती और फिर ये अफीम चीन में सप्लाई कर देती। ठीक है, चीन में एक बड़ी आबादी को अफीम की लत पड़ गई, और जवाब में चीन ने अफीम पर बैन लगा दिया। ठीक है, और इससे क्या हुआ कि ब्रिटेन ने युद्ध का ऐलान कर दिया। यानी कि ब्रिटेन अपना बिजनेस कर रहा था, अफीम यानी कि बेच रहा था। ठीक है, चाइना ले जा रहा था, वहां पे एक्सपोर्ट कर रहा था। लेकिन जब चीन ने ये देखा कि उसके काफी सारे लोग, एक बड़ी आबादी अफीम की लत में पड़ गई है, लोग ड्रगी हो गए हैं, तो उसने क्या करा कि अफीम के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया। तो इससे क्या हुआ कि ब्रिटेन को गुस्सा आया, और बिकॉज उसका व्यापार जो बिजनेस था वो कम होने लगा, तो उसने क्या करा कि युद्ध का ऐलान कर दिया। और चीन को हार का सामना करना पड़ा, और इस हार की कीमत चीन को हांगकांग आइलैंड को गवा कर चुकानी पड़ी। तो इस अफीम युद्ध में चीन ने अपना जो हांगकांग आइलैंड था उसको गवा दिया। ठीक है, और ये आइलैंड मौजूदा हांगकांग के दक्षिणी हिस्से में पड़ता है। और हार के बाद 1842 में नानजिंग संधि हुई, और जिसके तहत चीन को अंग्रेजों को हांगकांग सौंपना पड़ा। ठीक है गाइस, तो हांगकांग की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है कि पहले चीन के पास ये आइलैंड हुआ करता था, उसके बाद चीन अफीम युद्ध ब्रिटेन से हार गया, और बदले में ब्रिटेन ने उसके हांगकांग को मांग लिया और हांगकांग पे कब्जा कर लिया। ठीक है, अब देखिए, इसके बाद 1856 में ब्रिटेन और चीन के बीच एक और युद्ध लड़ा गया। ठीक है, और इस युद्ध को सेकेंड ओपियम वॉर के नाम से जाना जाता है। 4 साल बाद 1860 में यह युद्ध खत्म हुआ, और इस बार फिर चीन को युद्ध में हार का सामना करना पड़ा, और उसे अपना एक बड़ा हिस्सा गंवाना पड़ा, और उस हिस्से का नाम था काउलून प्रायद्वीप। ठीक है, अंग्रेजों ने इस प्रायद्वीप को भी हांगकांग की अपनी कॉलोनी में मिला लिया। ठीक है, तो इस प्रायद्वीप को भी उन्होंने क्या करा कि हांगकांग की अपनी कॉलोनीज जो थी उसमें मिला लिया, और जापान और चीन के बीच भी एक और युद्ध हुआ। इसमें भी चीन हार गया, और इसका फायदा उठाया जर्मनी, रूस और फ्रांस जैसे देशों ने, और उन्होंने लीज पर चीन के इलाके ले लिए। ठीक है, जैसे 99 साल का लीज, 100 साल का लीज, ऐसे ब्रिटेन ने भी इसका फायदा उठाया, और उसने अपने पास मौजूद हांगकांग और काउलून प्रायद्वीप और अन्य इलाकों को जुड़वा कर 99 साल के लिए उसे लीज पर ले लिया।
ब्रिटेन ने, ठीक है। ब्रिटेन ने भी इसका फायदा उठाया और उसने उसके पास मौजूद हांगकांग और काओलून प्रायद्वीप में अन्य इलाके जुड़वा लिए और 99 यानी कि 99 साल के लिए लीज पर ले लिया। जून 1898 में ब्रिटेन और चीन के बीच हुई लीज वाले इस समझौते को कन्वेंशन फॉर द एक्सटेंशन ऑफ हांगकांग टेरिटरी कहा जाता है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्योंकि आप सबको पता है कि कोरोना की वजह से सारी दुनिया के जितने भी देश हैं ऑलमोस्ट वो चीन के अगेंस्ट जाके खड़े हो गए हैं। तो चीन जो है अभी सारे एग्जाम का केंद्र बिंदु बन चुका है, तो काफी सारे क्वेश्चंस उसके इर्द गिर्द से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ठीक है, एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं कहना चाहूंगी फ्रेंड्स कि आप वीडियोस जब देखते हैं तो उसे एंड तक देखिएगा, बीच में मत छोड़िए। अगर आप किसी चीज को पढ़ रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, तो उसको एंड तक ले जाइए। अगर बीच में छोड़ देंगे तो उस चीज को स्टार्ट करने का कोई फायदा ही नहीं है फिर, है ना। तो अगर आप सच में सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं और क्रैक करना चाहते हैं एग्जाम को, ये तो पढ़िए, खूब पढ़िए, जहां से ज्ञान मिले वहां से समेटिए, ठीक है। ऐसे में 1970 के दशक में चीन और ब्रिटेन ने हांगकांग के भविष्य पर चर्चा करना शुरू कर दिया, ठीक है। और 1984 में जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे मार्गरेट थैचर और चीन के प्रमुख झाओ जियांग ने सीनो ब्रिटिश जॉइंट डिक्लेरेशन पर साइन किया और इस डिक्लेरेशन के तहत दोनों देश इस बात पर राजी हुए कि चीन 50 साल के लिए एक देश दो व्यवस्था की नीति के तहत हांगकांग को कुछ पॉलिटिकल और सोशल ऑटोनॉमी देगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि 1884 में, ठीक है, जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे मार्गरेट थैचर और चीन के प्रमुख झाओ जियांग ने सीनो ब्रिटिश जॉइंट डिक्लेरेशन पर साइन किया और इस डिक्लेरेशन के तहत ही दोनों देश इस बात पर राजी हुए कि चीन केवल 50 साल के लिए एक देश और दो व्यवस्था की नीति के तहत हांगकांग को कुछ पॉलिटिकल और सोशल ऑटोनॉमी देगा, ठीक है। इसके बाद चीन ने हांगकांग को विशेष प्रशासनिक क्षेत्र का दर्जा दिया। अब हांगकांग के पास अपना एक मिनी संविधान है, ठीक है। अब व्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे नागरिक अधिकार थे, ठीक है। हालांकि नए सिस्टम में हांगकांग के लोगों पर 50 साल की तलवार भी लटक रही थी, जिसके बाद उन्हें दिए गए स्वायत्तता के अधिकार छीन लिए जाने थे, ठीक है। 50 साल की मियाद यानी कि 2047 में पूरी होनी है। अभी 50 साल पूरे नहीं हुए, 2047 में वो कंप्लीट होने वाले हैं, लेकिन चीन की कम्युनिस्ट सरकार 50 साल का भी इंतजार करने को राजी नहीं है। वो अभी से हांगकांग को अपने कब्जे में लेना चाहती है, ठीक है। 2007 में चीन ने कहा था कि वह 10 साल बाद यानी कि 2017 में हांगकांग के लोगों को एक नागरिक एक वोट का अधिकार देगा। चीन ने कहा था कि 1200 सदस्य की एक नॉमिनेटिंग कमेटी उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाएगी और यही उम्मीदवार चुनाव में खड़े हो सकेंगे। इस प्रस्ताव के विरोध में हांगकांग में जमकर प्रदर्शन हुए थे। इस प्रदर्शन को अम्ब्रेला मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 79 डेज तक चला था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अम्ब्रेला मूवमेंट, ठीक है। तो 2017 में ये मूवमेंट चला था और काफी चर्चाओं में रहा था, तो आपको पता होना चाहिए कि किस चीज के लिए था। तो वो इस चीज के लिए था, ठीक है। इस अम्ब्रेला मूवमेंट को इसलिए भी कहा गया क्योंकि पुलिस ने जब प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए उन पर पेपर स्प्रे का छिड़काव करती थी, तो उनसे बचने के लिए लोग छाता लेकर आगे आने लगे और इसे अपनी ढाल बनाने लगे। तो धीरे धीरे ये छाता आंदोलन का प्रतीक बन गया, ठीक है फ्रेंड्स। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अम्ब्रेला मूवमेंट क्या है। अब देखिए, अभी जो हांगकांग में कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा लोग फिर सड़कों पर उतर आए थे, दंगे हो रहे थे। वो इसलिए क्योंकि चीन ने एक कॉन्ट्रोवर्शियल नेशनल सिक्योरिटी लॉ जो कि हांगकांग में पारित कर दिया था और इस लॉ के तहत चीन को हांगकांग में अपनी मनमानी करने का अधिकार मिल गया था, जो कि वहां के लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जो वहां के सिटीजन थे हांगकांग के, वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए वो इस लॉ के खिलाफ थे, ठीक है। चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस की स्थायी समिति ने हांगकांग में नेशनल सिक्योरिटी लॉ को पारित कर दिया। कानून के पारित होने से हांगकांग के अधिकार और स्वायत्तता में कटौती हो जाएगी, ठीक है।
राजद्रोह और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे की परिभाषा तय करने का अधिकार अब चीन को मिल गया है। ठीक है, चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस की स्थायी समिति ने सर्वसम्मति से आखिरकार हांगकांग के लिए नेशनल सिक्योरिटी लॉ को पारित कर दिया और इस कानून के पारित होने के से हांगकांग के अधिकार, ठीक है, और स्वायत्तता में कटौती हो जाएगी। इस कानून में जेल में अधिकतम सजा उम्र कैद है। ठीक है, तो यानी कि वहां पर जो अब उनकी नेशनल सिक्योरिटी है हांगकांग की, वो और राजद्रोह जैसे जो अधिकार हैं वो अब छीन करके, ठीक है, हांगकांग से छीन करके चीन के पास चले गए हैं। अब चीन डिसाइड करेगा वहां की नेशनल सिक्योरिटी को भी और वहां के जो राजद्रोह के ठीक है से रिलेटेड जो सजा है, जो भी प्रावधान है, ठीक है, उन सारी चीजों को चीन डिसाइड करेगा। अब इससे क्या हो रहा था कि ये लोग क्यों इतना हंगामा कर रहे थे कि ये लोग क्या चाहते हैं, हांगकांग के लोग, कि हांगकांग एक स्वतंत्र देश बने, जैसे कि चीन है, भारत है, नेपाल है, इस तरीके से। ठीक है, तो वो नहीं चाहते थे कि चीन उनके किसी आंतरिक मैटर पर या उनकी सिक्योरिटी पर या किसी चीज पर हस्तक्षेप करे। अब क्या होगा, नेशनल सिक्योरिटी कंट्रोवर्शियल सिक्योरिटी लॉ जो पास हो गया, उसके तहत अब जब हांगकांग के जो लोग हैं, अपोजिशन में जो लोग बैठे हुए हैं या जो एक स्वतंत्र हांगकांग की मांग कर रहे हैं, तो चीन उन्हें इस बिना पर राजद्रोह या देशद्रोह या राष्ट्रीय सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है, इसके बिना पर उन्हें कभी भी जेल भिजवा सकता है। ठीक है, तो इसलिए अब उनके पास, हम सीधे शब्दों में कहें तो उनके पास, मतलब हांगकांग के लोगों के पास अब विरोध करने का भी अधिकार नहीं रहा है। ठीक है, तो इस विधेयक में हांगकांग के लोगों को मुकदमा चलाने के लिए चीन को प्रत्यर्पित किए जाने का प्रावधान था। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर यह कानून बन गया तो चीन इसे विरोधियों और आलोचकों के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। ठीक है, चीन में प्रत्यर्पण कानून के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे। दरअसल हांगकांग के मौजूदा प्रत्यर्पण कानून में कई देशों के साथ इसके समझौते नहीं हैं। इसके चलते अगर कोई व्यक्ति अपराध कर हांगकांग वापस आ जाता है तो उस मामले की सुनवाई के लिए ऐसे देश में प्रत्यर्पित नहीं किया जा सकता जिसके साथ इसकी संधि नहीं है। ठीक है, तो चीन को भी अब तक प्रत्यर्पण संधि से बाहर रखा गया था। ठीक है, लेकिन नए प्रस्तावित संशोधन इस कानून में विस्तार करेगा और ताइवान, मकाऊ और मेनलैंड चीन के साथ भी संदिग्धों को प्रत्यर्पित करने की अनुमति देगा। ठीक है, हांगकांग की संसद और विधान परिषद बीजिंग के पक्ष में झुकी हुई है। 2017 में भारी विरोध के बावजूद एक कानून पारित किया गया था जिसके तहत हांगकांग के चीफ एग्जीक्यूटिव बनने के उम्मीदवारों को चीन समर्थक समिति का अनुमोदन लेना जरूरी कर दिया गया था। कैरी लैम को 2017 में हांगकांग का चीफ एग्जीक्यूटिव चुना गया था और उन्होंने ही विवादास्पद प्रत्यर्पण बिल पेश किया है। ठीक है गाइस, करीब 150 साल तक ब्रिटिश उपनिवेश रहा हांगकांग 1997 में चीन का विशेष प्रशासनिक क्षेत्र बन गया था। ठीक है, उस वक्त वैश्विक आर्थिक केंद्र बन चुके हांगकांग के लोगों को डर था कि बीजिंग में कम्युनिस्ट पार्टी के संरक्षण में उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो सकता है। ठीक है, पिछले कुछ सालों में कई मुद्दे को लेकर हांगकांग के लोग चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन करते रहे हैं, जिनमें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून था 2003, अम्ब्रेला आंदोलन 2017, किताब विक्रेताओं पर निशाना 2015 शामिल रहे हैं और अब एक बार फिर प्रत्यर्पण बिल की वजह से ये गुस्सा फूट पड़ा है। ठीक है फ्रेंड्स, बस आज के लिए इतना ही। और ये वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसे पूरा देखिएगा। और जो वो स्टूडेंट्स जो कि यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस और पीसीएस की, तो वो तो ये वीडियो जरूर देखें। ठीक है फ्रेंड, एंड थैंक यू सो मच। और मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड लक, बाय बाय, थैंक यू।